Hello students of class 4th. Today we will discuss exercise 10A. First question is tick the equivalent fractions. A part. यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स की एक सर्किल है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन क्या बना और उसमें से एक पार्ट आपने क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो आपका फ्रैक्शन क्या आया, 1/4। दूसरा, एक सर्किल है, उसको आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से आपने 2 पार्ट्स को क्या करा, कलर करा। तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, 2/8। तो 2/8 में यदि मैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/4। अब जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें क्या करा हमने कि एक सर्किल बनाया, उसको हमने दोबारा से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से हमने 3 पार्ट्स को क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, 3/8। तो इसीलिए जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं वो आपके कैसे होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी कि जो 1/4 है वो किसके बराबर होगा, 2/8 के। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने एक डेकागन बना दिया, जिसके अंदर हमने 10 लाइन सेगमेंट्स बनाए, उनको जॉइन कर दिया। तो एक डेकागन हमने बनाया और उसके हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, जिसमें से हमने 5 पार्ट्स में क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, 5/10। दूसरा, एक हमने क्या ले लिया, हेक्सागन ले लिया और उसमें से हमने जो 2 पार्ट हैं उनको शेड कर दिया। तो हमारा जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, 2/6। और तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें एक सर्किल है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से हमने 2 पार्ट क्या कर दिए, कलर कर दिए। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, 2/4। तो इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं उन पर टिक करना है। तो जो आपका 5/10 है, यदि मैं उसको 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली 2/4 है, उसको मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि 5/10 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। दिस मीन्स दैट फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Second question is fill in the blanks. A part, 1/2 इक्वल टू -10। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा। तो यदि मैं इसको देखूँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो मैं 2 के अंदर ऐसी किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए। तो मैंने क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करी। अब जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में, तो मैंने न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई किया। तो ये किसके बराबर आया, 5/10 के। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, 5। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 5। अब हम डिस्कस करेंगे सी पार्ट। 2/5 इज इक्वल टू box/20। तो 20 अगर आपको डिनोमिनेटर में बनाना है तो यहाँ पर मुझे 5 में 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जिस नंबर की मल्टीप्लाई मैंने डिनोमिनेटर में करी, उसी नंबर की मैंने मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करी। तो मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी 2/5 में इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आया, 8/20। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 8।
ई पार्ट 3/4 इज इक्वल टू 12 अपॉन, और यहाँ पर क्या है बॉक्स, तो बॉक्स में आपको बताना है कि क्या आएगा। तो आपने क्या देखा, न्यूमरेटर को देखा दोनों, तो 3 के अंदर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, तो मैंने क्या करा 3 की मल्टीप्लाई 4 से करी, तो 3 4 ज़ा 12 होते हैं। फिर मैंने 4 की ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दी, तो जब मैंने 3/4 में 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करी तो मेरा आंसर क्या आया 12/16। तो 12 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी पार्ट 6/7 इज इक्वल टू 36 अपॉन डैश, तो इस डैश में आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो 6/7 में यदि मैं यहाँ पे मैंने देखा ऊपर न्यूमरेटर में 36 लाना है, तो 6 की मल्टीप्लाई यदि मैंने 6 से कर दी इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो क्या आ गया मेरा फ्रैक्शन 36/42, तो 42 आपका आंसर हो जाएगा। 4/7 इज इक्वल टू 44 अपॉन डैश अपॉन 77, तो इस डैश में आपको बताना है कि क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर में मैंने देखा कि 7 की यदि मैंने मल्टीप्लाई 11 से कर दी और 4 की मल्टीप्लाई भी मैंने 11 से करी, तो क्या आया 44/77, तो 44 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 3/4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है, अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है, बॉक्स है डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो डिनोमिनेटर में आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ बॉक्स में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन डैश, यहाँ पर क्या है डैश है, तो आपको बताना है कि इस बॉक्स में क्या आ जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैंने 3 में करी, तो जिस नंबर की मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर में करी उसी नंबर की मल्टीप्लाई मैं डिनोमिनेटर में भी करूँगा, तो मेरा बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई, इधर क्या है बॉक्स है, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे मैंने 4 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी इन द डिनोमिनेटर, तो मैं न्यूमरेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6। सी पार्ट 12/36। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली डिवीज़न में भी ऐसा ही होता है, तो डिवीज़न में भी हम एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 36 को यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया है, तो 12 को भी 3 से ही डिवाइड किया जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। 12/36, इसमें 12 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो 36 को भी 2 से ही डिवाइड किया जाएगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर 4 से 12 को डिवाइड किया गया है, तो 36 को भी 4 से ही डिवाइड किया जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ई पार्ट 6/18 इज इक्वल टू 6 की अगर मैंने 18 की मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे की गई है 2 से करी गई है, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 6 की मल्टीप्लाई 2 से की जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 2। 6/18 में अब जो 18 है उसको 3 से डिवाइड किया गया है, तो न्यूमरेटर में जो 6 दे रखा है उसको भी 3 से ही डिवाइड किया जाएगा,
तो आंसर क्या आ जाएगा 3। 6/18 में 6 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो 18 को भी 2 से ही डिवाइड किया जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डेनोमिनेटर 30। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लिखना है जिसमें डेनोमिनेटर आपको क्या दिखाना है, 30 दिखाना है। तो जैसे 3/10 है, तो यहाँ पर 10 आपका क्या है, डिनोमिनेटर है, और इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ या क्या डिवाइड करूँ कि 30 आ जाए। तो यदि मैं 10 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 30 आ जाएगा। तो मैंने 3 की ही मल्टीप्लाई किस में कर दी, न्यूमरेटर में भी कर दी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आएगा, 9/30। डी पार्ट 11/15। 11/15 में आपको डिनोमिनेटर में क्या लेकर के आना है, 30। तो 15 की मल्टीप्लाई मुझे 2 से करनी पड़ेगी, तभी आएगा 30। तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने डिनोमिनेटर में कर दी और 2 की ही मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर में कर दी। तो मेरा आंसर क्या आया, 22/30। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 36। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है और उसमें न्यूमरेटर आपको क्या दिखाना है, 36। तो 1/3 में आपको न्यूमरेटर क्या रखना है, 36। तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने 36 से कर दी और 3 की मल्टीप्लाई मैंने 36 से कर दी। तो क्या आ गया, 36/18। 2/9 इसमें मैंने न्यूमरेटर में क्या बनाना है, न्यूमरेटर में 36 बनाना है। तो 2 की मल्टीप्लाई मुझे 18 से करनी पड़ेगी, तभी 36 आएगा। और 9 की मल्टीप्लाई भी मुझे किससे करनी पड़ेगी, 18 से। तो 18 2 ज़ा 36 और 18 9 ज़ा 162। तो आपका आंसर क्या आएगा, 36/162। यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। तो 3/7 के आपको मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। तो 3/7 में जब मैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 6/14। फिर 3/7 में जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9/21। तो 6/14 और 9/21 आर द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/7। यस, एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो पार्ट है 4/9। 4/9 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें निकालने हैं। तो 4/9 में मैंने क्या करा, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, 8/18। फिर 4/9 में मैंने 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 12/27। तो 8/18 और 12/27 ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए 4/9 के। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग डिवीज़न। अब डिवीज़न का उपयोग करके हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। जैसे पहले पार्ट में क्या दिया है, 12/18। तो हमें 12/18 के डिवीज़न का यूज़ करके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो 12/18 में जब मैंने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो क्या आया, 6/9। फिर 12/18 में मैंने 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो क्या आया, 4/6। तो 4/6 और 6/9 ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए 12/18 के।
फिर डी वाले पार्ट में 27/45, इसमें मैंने क्या करा, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आया 9/15। फिर 27/45 को मैंने 9 से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या आया 3/5। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व होगा एक्सरसाइज 10A का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चेंज टू लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है। तो 5/7 एंड 7/9। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक फ्रैक्शन है हम उसके डेनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 9 से, तो क्या आएगा 63। तो 9 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में भी कर दी, तो क्या आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 45। 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 किसके बराबर आया, 63 के। तो 45/63 एक फ्रैक्शन तो ये आ गया। फिर दूसरा 7/9, इसमें भी हम डेनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, 63 बनाएंगे। तो 9 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी पड़ेगी, 7 से। 9 7 जा 63। फिर 7 की मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर में भी करी, तो 7 7 जा 49 अपॉन 9 7 जा 63। तो 49/63 और 45/63 ये आपके क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। यस, ई पार्ट में क्या है, 3/10 एंड 4/13। तो 3/10 में मैंने क्या करा, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या आया 39/130। फिर 4/13 में मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या आया 40/130। तो 39/130 और 40/130 ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस आ गए। फिर एफ पार्ट 5/14 एंड 4/7, इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो लाइक फ्रैक्शंस निकाले हैं वो दूसरा मेथड हमने यूज़ करा है। तो उस मेथड को भी सभी स्टूडेंट्स समझ लेंगे कि कैसे करना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 14 आप निकालेंगे पहले, 14 28 42 56। फिर आप 7 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे, 7 14 21 28। तो 14 आपका क्या आया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो ये दोनों फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसमें डिनोमिनेटर में 14 बनाना है। तो 5/14, इसमें तो 14 ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे। दूसरा वाला फ्रैक्शन आप देखेंगे 4/7, इसमें आपको डिनोमिनेटर में 14 बनाना है। तो 7 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी पड़ेगी, 2 से। तो उस 2 की मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर में भी करी है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आया 8, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आया 14। तो 8/14 क्या बना आपका, फ्रैक्शन बना। तो 5/14 और 8/14 ये आपके क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। आर द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, कि जो ये फ्रैक्शंस जो भी मैं आपको बताऊंगा अब, क्या वो इक्विवेलेंट हैं, हाँ या ना में जवाब देना है। तो बी पार्ट है 4/5 और 12/15। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स 4/5 एंड 12/15 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। डी पार्ट 4/11 5/13, इसमें भी आप क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको ये बताना है कि 4/11 और 5/13 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आया 52, और 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आया 55। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब 4/11 और 5/13 आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। एफ पार्ट 5/16 और 10/30, इसमें हमने सबसे पहले क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आया 150, और 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या आया 160। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब 5/16 और 10/30 आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू और फॉल्स। आपको क्या ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, और फिर आपको ये बताना है कि जो ये फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो जैसे ए पार्ट है 2/5 इक्वल टू 4/10, क्या ये इक्विवेलेंट हैं? तो उसके लिए हमने क्या करा कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20। यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इट मीन्स 2/5 इज इक्वल टू 4/10। सी पार्ट 4/5 इज इक्वल टू 14/15। तो यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो 15 4 जा 60 और 14 5 जा 70। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम नहीं है। इट मीन्स 4/5 और 14/15 ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। 12/18 इज इक्वल टू 2/3। इसमें आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 12/18 और 2/3 को हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आया 36, और 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आया 36। तो इसका मतलब क्या है कि 12/18 इज इक्वल टू 2/3। ये आपका कैसा रहेगा, ट्रू। 11th क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स। बी पार्ट 3/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, बॉक्स है, बॉक्स अपॉन 14। तो बॉक्स में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले डेनोमिनेटर देखेंगे। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर क्या है 14 है। तो 7 की मल्टीप्लाई मुझे 2 से करनी पड़ेगी, और फिर मुझे 3 की मल्टीप्लाई भी 2 से ही करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा 6/14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। डी पार्ट 5/13, 5/13 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 65। तो 65 बनाने के लिए आपको 13 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 5 से। तो 13 5 ज़ा 65, और 15 की मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी, 5 से ही करनी पड़ेगी। तो 5 5 ज़ा 25। तो 25/65 आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। तो बॉक्स में क्या आंसर आएगा 25। ई पार्ट 6/17 इज इक्वल टू 18/डैश। यहाँ पर क्या है, डैश है। तो न्यूमरेटर में हमने देखा कि 18 बनाना है। तो 6 की मल्टीप्लाई किससे करी हमने, 3 से, तभी तो 18 आया। और फिर हमने इसी की 3 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दी। तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आया 51, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आया 18। तो 18/51 आपका क्या आया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो 18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 24, फाइंड द डिनोमिनेटर दैट विल मेक इट इक्विवेलेंट टू। तो
एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर कितना है 24 है, तो आपको उसका डिनोमिनेटर निकालना है ताकि वो फ्रैक्शन के क्या आ जाए, इक्विवेलेंट आ जाए। तो 4/7 है, तो 4/7 में आपका न्यूमरेटर में क्या दे रखा है 24, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 6 से। तो फिर 6 की ही मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई जब हमने 6 में करी तो क्या आया 42, और 4 की मल्टीप्लाई 6 में करी तो क्या आया 24। तो 24/42 आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया, और 42 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 13 राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। इसमें आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। पहला है 5/7, तो 5/7 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएंगे 5/7, इसकी मल्टीप्लाई हमने क्या किससे करी 2 से करी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या आया 10/14। फिर 5/7 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दी इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या आया 15/21। तो 10/14 और 15/21 ये आपके क्या आए, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए, किसके 5/7 के। दूसरा है 14/15। तो 14/15 में मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दी पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आया 28/30। फिर 14/15 की मल्टीप्लाई मैंने किससे करी 3 से कर दी, तो क्या आया 42/45। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। तो उस पे जाने से पहले मैंने आपको बता देता हूँ कि 28/30 और 42/45 ये आपके क्या आ गए, रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 14/15 के। अब 14 क्वेश्चन में क्या करना है, चेंज टू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में आपको बदलना है। तो यहाँ पर आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या दिए हुए हैं 3/5 एंड 4/7। तो आपको 5 और 7 के क्या निकालने पड़ेंगे, मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। फिर उसमें उन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो 5 के क्या क्या मल्टीपल्स आएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। और 7 के क्या क्या मल्टीपल आएंगे 7, 14, 21, 28, 35। तो 35 आपका क्या आ गया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 5 और 7 का। तो आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा 35 बनाना पड़ेगा। तो 5 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी पड़ेगी 7 से, फिर उसी की मल्टीप्लाई मुझे न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा 21/35। फिर 4/7 में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा 20/35। अब डिस्कस करते हैं सी पार्ट 1/4 एंड 5/9। तो 1/4 और 5/9 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएंगे 1/4 में मैं क्या करूँगा 9 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा 9/36। फिर 5/9 में 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा 20/36। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे 8/15 और 6/7। 8/15 में 7 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा 56/105।
और 6/7 में 15 से मल्टीप्लाई करूँगा इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा 90/105। तो अगला क्वेश्चन है, आर द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, क्या ये जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट हैं? तो जो बी पार्ट है वो क्या है, 4/5 और 8/10, क्या ये इक्विवेलेंट हैं? तो 4/5 और 8/10 का हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 10 40 और 5 8 40। तो आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे आ गए, इक्विवेलेंट। तो इट मीन्स 4/5 और 8/15 आपके कैसे फ्रैक्शंस होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 4/9 एंड 10/18, तो 4/9 और 10/18 इसमें हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 क्या आ जाएगा, 72, और 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या आएगा, 90। तो इसका आंसर आएगा नो, 4/9 एंड 10/18 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 10A क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।